तो जी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसके नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि इसमें कुछ डिफरेंट लेवल्स होंगे, मल्टीपल लेवल्स होंगे इनहेरिटेंस के। तो ये देखते हैं कि मल्टीपल लेवल किस तरह से हो सकते हैं इस जगह पर। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसमें हम एक ड्राइव क्लास जो है वो ड्राइव करते हैं बेस क्लास से, और जो ड्राइव क्लास हमने ड्राइव की होती है उससे फिर फर्दर कोई एक और क्लास जो है वो हम ड्राइव करवा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास मल्टीपल लेवल्स बन रहे हैं इनहेरिटेंस के, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह देते हैं। अगर ये वाली डायग्राम आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक क्लास ए है हमारे पास, और उस ए क्लास से हमने एक क्लास डिराइव की है, क्लास बी। ये क्लास है हमारे पास ए, और बी क्या किया, उस ए क्लास से इनहेरिट करवाई है। अब ए की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो बी क्लास जो है वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है। अब बी क्लास से हमने क्या किया, एक और फर्दर क्लास ड्राइव किया जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास सी। तो सी क्लास जो है वो बी से ड्राइव हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें, अगर ये लेवल्स थे तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो ये लेवल 2 तक जा रहा है कि एक बेस क्लास से ड्राइव क्लास जो है वो क्रिएट हुई, इनहेरिट हुई। अब उस ड्राइव क्लास से आगे फर्दर फिर एक और ड्राइव क्लास जो है वो इनहेरिट हो गई है। तो ये हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ रही है। क्लियर है? गाइस आइडिया हो गया है कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरह की इनहेरिटेंस है, इसका आपस में रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है क्लासेस का। यस सर। जी सर। ठीक हो गया कुछ। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पर एलेबोरेट करवा लेते हैं। अगर हमारे पास क्लास ए है, उसमें फीचर F1 है, ठीक है। एक और क्लास उसे डिराइव की जिसको हम क्या कह देते हैं, क्लास बी। क्लास बी के अंदर आप F1 को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। F2 जो है वो क्लास बी का एक अपना फीचर है। और आपने फिर क्या किया, एक और क्लास सी जो है यहाँ पर डिराइव की, जो कि क्लास बी से इनहेरिट हुई थी। क्लास सी के अंदर जो फीचर है हमारे पास F1, F2, जो फीचर F1 और F2 हैं वो यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। और उसके अलावा कोई क्लास सी का अपना ही फीचर हो सकता है जिसको हम F3 कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं कि ए की जितने भी फीचर थे वो हमने बी में एक्सेस करवा लिए। अब बी के जो भी चाइल्ड बनेंगे उसके अंदर वो सारे फीचर्स एक्सेसिबल होंगे जितने बी को एक्सेसिबल थे। तो बी में F1 एक्सेसिबल था, तो F1 जो है वो क्लास सी के अंदर भी जो होगा वो एक्सेसिबल होगा। तो इस तरह से हम रीयूजेबिलिटी जो है उसको ज़रा इंक्रीज कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास एक हमने क्रिएट की एक्स, कोई भी क्लास एक्स जो है वो हमने क्रिएट की है। उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना लिया है, मेथड एक्स के नाम से, और इसमें सिंपल हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया है क्लास एक्स मेथड। अब इस क्लास से हमने एक और क्लास इनहेरिट करवाई। तो इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज किया है कि क्लास वाई जो हमने बनाई है वो इनहेरिट कहाँ से हो रही है, क्लास एक्स से। ठीक है। और जो क्लास वाई है उसके अंदर मेथड हमारे पास क्या आ गया है, मेथड वाई। और हमने वहाँ पर
शो करवा दिया कि जी ये क्लास वाई का जो है वो एक मेथड है, सिंपल। और उसके बाद एक क्लास जेड बनाई है जो कि अब इनहेरिट हुई है क्लास वाई से, ठीक है। और यहाँ पर उसका मेथड आ गया, मेथड जेड। और हमने क्या कर लिया आगे, उसके बाद फिर मेन मेथड लिखा है। मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है क्लास जेड का। जेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट जेड, और जेड का मेथड एक्स वाई और जी जो है वो कॉल करवा लिए हैं। अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने जेड क्लास में तो मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ मेथड जी डिफाइन किया हुआ था। ये क्या हो गया कि यहाँ पर तो हमारे पास आ गया मेथड वाई और जी, और एक्स भी है इसके साथ। तो ये जी तो समझ में आता है कि ये हमने जी क्लास जी के अंदर डिफाइन किया है, लेकिन ये जो एक्स वाई है ये कहाँ से आए हैं? ये डिफाइंड हैं क्लास एक्स और वाई में, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको अब जिस लेवल पे हम हैं वहां पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। क्लियर है? जी सर। सर इसको एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बात की थी कि हमने क्लासेस बनाई हैं एक्स वाई जी। एक्स में जो मेथड हमने लिखा है उसको हमने कह दिया मेथड एक्स, वाई में जो मेथड हमने डिफाइन किया उसको मेथड वाई कह दिया, मतलब वाई क्लास में। और जेड क्लास में जो हमने मेथड डिफाइन किया उसको हमने क्या कह दिया, मेथड जेड। अब हमने मेन फंक्शन में जाके क्लास जेड का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जो जी क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक्सेस कर रहा है मेथड एक्स को भी, वाई को भी और जी को भी। अब जी तो हमारी समझ में आता है कि मेथड जी जो है वो हमने डिफाइन किया था क्लास जी में, लेकिन जो मेथड एक्स और मेथड वाई हैं ये कहाँ से आए? तो हमने देखा है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है क्लासेस के दरमियान में, कि जो क्लास एक्स है उससे हमने ड्राइव किया क्लास वाई, और क्लास वाई से ड्राइव किया क्लास जेड। अब जब क्लास एक्स से क्लास वाई हमने ड्राइव की है तो हमें ये पता लगा कि जो वाई क्लास है वो एक्सेस कर सकती है क्लास एक्स के सारे मेथड्स को। और हमने क्लास जी को ड्राइव किया है क्लास वाई से। अब जो क्लास जी है वो वाई क्लास के सारे मेथड एक्सेस कर सकती है। अब वाई क्लास में एक्सेसिबल मेथड कौन कौन से हैं? एक्सेसिबल मेथड एक तो एक्स क्लास का है, बाकी एक उसका अपना है। जी क्लास ने क्या किया कि मैं जो वाई क्लास ने एक्स क्लास का मेथड जो एक्सेस कर सकती थी वो भी एक्सेस किया, और वाई क्लास का अपना मेथड जो है वो भी जी क्लास ने क्या किया है, एक्सेस किया है। तो यहाँ पर फिर हमारी रीयूजेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है कि हमने मल्टीपल लेवल्स पे इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट की है, और दोबारा से चीज़ों को डिफाइन नहीं किया बल्कि प्री डिफाइन चीज़ों को आगे नेक्स्ट यूज कर लिया। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? जी इसकी सर। सर एग्जांपल ये क्या? एक्सटेंड वाला कीवर्ड यूज होता है, बता दें। समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, सॉरी आवाज कट गई थी। सर एक्सटेंड कीवर्ड किस लिए यूज होता है? एक्सटेंड का कीवर्ड जो है इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। आई थिंक हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया था लास्ट लैब में। तो जब हमने इनहेरिटेंस करनी है तो ये एक्सटेंड का कीवर्ड हमने यूज करना है। ये हमारी ड्राइव क्लास होती है, एक्सटेंड का कीवर्ड होता है। एक्सटेंड किसको कर रही है? ये क्लास एक्स को कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का नाम देंगे। ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर चाइल्ड क्लास होगी, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का नेम दे देंगे।
ठीक है प्रोक्सेमिक सर। कीवर्ड जो है वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये लैब कौन सी हमारी 6 है। लैब 6। ओके। मेन क्लास एक बना लेते हैं और हमारे पास एक क्लास जी है और इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी और स्पिन करके देख लेते हैं क्या करता है। इसके अंदर इसमें कोई मेन क्लास फाइंड आउट नहीं करा ये। फोर्थ क्लास ऐड कर लेते हैं। कहाँ गई, ये बढ़िया।
हमारे पास एक क्लास जी आ गई। इसके अंदर हमने क्या करना है, मेथड डिफाइन कर लेते हैं। अभी तक का काम हमारा क्या है कि हमने क्लासेस जो हैं वो क्रिएट की हैं। क्लास एक्स वाई जी, क्लास एक्स था, उसमें मेथड एक्स जो है वो डिफाइन कर लिया है। और फिर क्लास वाई है, वाई में हमने क्या किया, मेथड वाई डिफाइन किया। और क्लास जी जो है उसमें हमने मेथड जी डिफाइन किया है। अब एक्स और वाई क्लास के दरमियान में हमने अभी तक कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया, जैसे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सटेंड कर दो क्लास एक्स को, वाई इनहेरिट करवा दिया हमने क्लास एक्स से। एक्स को किसी क्लास से भी इनहेरिट नहीं करवाना हमने। वाई और एक्स के दरमियान रिलेशनशिप आ गया, और जी और वाई क्लास के बिटवीन भी रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दिया। अब ये हमारी क्या है, मेन क्लास है। मेन क्लास में हमने क्या किया, क्लास जी का ऑब्जेक्ट बनाया। चलो जी, हमने इसके अंदर पैकेज जो है वो भी इंपोर्ट करवा लिया है, जो हमारा ये लैब 6 वाला है, ताकि हम क्या कर सकें, उसकी क्लासेस को यहाँ पर एक्सेस कर सकें। अब लैब 6 वाले पैकेज की क्लासेस को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। क्लास जी आ गया है। ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, ओ बी जे डॉट मेथड जी क्या कर लिया हमने, कॉल कर लिया, ये आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्या कर रहा है ये, मेन क्लास को फाइंड आउट ही नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हमने जब रन किया तो इसने यहाँ पर हमें कौन सा मेथड शो करवाया है, क्लास जी का मेथड शो करवाया है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि ये मेथड हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करवा रहे हैं क्लास जी का। लेकिन अगर हमने क्लास एक्स और वाई का भी मेथड यहाँ पर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास अभी तक रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बना है कि क्लास एक्स है, मेथड
एक्स क्लास का है। उसके बाद हमने एक और क्लास ड्राइव की है क्लास एक्स से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लास वाई कह रहे हैं। उसके अंदर अब मेथड वाई हमने डिफाइन किया है, लेकिन जो मेथड एक्स है वो भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये जो मेथड एक्सेसिबल है उसको मैंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है कि क्लास एक्स का मेथड एक्स जो है वाई क्लास में डिफाइंड नहीं है बल्कि एक्सेसिबल है, क्योंकि इनके दरमियान में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। तो मेथड एक्स जो है वो क्लास वाई के अंदर एक्सेसिबल है, और मेथड वाई जो है इस क्लास का एक अपना मेथड है। उसके बाद हमने एक क्लास जो है क्रिएट की है, क्लास जी, जो कि इनहेरिट हमने करवा दी है क्लास वाई से। तो इसके अंदर आपके पास एक्स क्लास का मेथड जो है वो भी एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि वो वाई के अंदर एक्सेसिबल है। अब ये वाई का चाइल्ड है ना, तो वाई के जितने भी एक्सेसिबल मेथड हैं वो क्लास जी एक्सेस कर सकती है। इसी तरह वाई का भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो जो ये एक्सेसिबल है उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो वो एक और क्लास का जो मेथड है वो क्या होगा, जी मेथड। जी मेथड जो है वो क्लास जी के अंदर डिफाइंड है। ये डिफाइंड है, ये दो जो हैं वो एक्सेसिबल हैं पड़े। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वो कैसे एक्सेसिबल है भला। तो हम क्या करते हैं कि क्लास जी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर हम मेथड, ये देखिए यहाँ पर दूसरे मेथड जो है वो हम कॉल करवा सकते हैं। तो हमने क्लास एक्स का मेथड एक्सेस किया, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये देखिए अब क्लास एक्स का मेथड भी इसने एक्सेस कर लिया और क्लास वी का मेथड भी इसने एक्सेस कर लिया है। अब क्लास वाई का भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पर आ रही है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और मल्टी लेवल का आपको नज़र आ रहा है कि ये मल्टीपल लेवल बन रहे हैं हमारे पास। ये जैसे ये वाला एक लेवल है एक्स क्लास, फिर वाई क्लास एक्स से इनहेरिट हुई, और जेड जो है वो वाई से हो गई इनहेरिट। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मेथड वाई को भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये क्या कर देगा, शो करवा देगा मेथड एक्स वाई जी। तो हमने क्या किया, बेसिकली जी क्लास में मेथड दोबारा से डिफाइन नहीं किए जो है एक्स और वाई, बल्कि एक्सेस कर लिए हैं क्लास जी के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? गाइस एनी क्वेश्चन अभी तक? सर ओके, वापस हम चलते हैं फिर नोट्स की साइड पे। अच्छा जी, अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर दी गई। इसके अंदर हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट की, शेप नाम की क्लास बनाई। उस शेप नाम की क्लास से हमने इनहेरिट करवाई हैं डिफरेंट क्लासेस। जैसे एक क्लास रेक्टेंगल है वो हमने इनहेरिट करवाई है शेप से, और उसके बाद एक क्यूब की क्लास है वो हमने रेक्टेंगल क्लास से क्या करवा दी है, इनहेरिट करवा दी है। फिर टेस्टर क्लास बनाई है, उसमें हमने क्या कर दिया है, उन सब क्लासेस को कॉल करवा लिया है। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें तो क्यूब क्लास का क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब क्यूब क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, जो हमारे पास शेप क्लास में डिस्प्ले का फंक्शन था वो भी एक्सेस कर लिया है। एरिया जो है, जो रेक्टेंगल का एरिया का फंक्शन था वो भी इस क्यूब ने एक्सेस किया है। और अपना फंक्शन तो ये खुद की क्लास ने एक्सेस करना ही करना था, तो ये तीनों के तीनों फंक्शन उसने कर लिए हैं। अगर हम इसको यहाँ पर कोड में लिख लें, कहाँ गया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। क्यों आ रहा है कोई? अच्छा, शेप आ गया और एक
जो रहता था वो क्या था, क्यूब क्लास। क्यूब को भी कॉपी किया और वहाँ पर गए। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। ओके, जो हमारा आईडी है सबको व्यूएबल है या नहीं है? नहीं सर, शो नहीं हो रहा वो। सॉरी, आवाज़ सुनाई नहीं दी मुझे, स्लो थी शायद। सर वो शो नहीं हो रहा। एक मिनट, तो नहीं हो रहा सर आईडी। वो क्या आ गया अब? जी सर हो गया। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं। अब की बार मैंने क्या किया है काम, पहले हमने क्या किया था कि हमने 2 पैकेजेस बनाए थे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट पैकेज था, दूसरा हमने खुद से डिफ़ाइन किया था जिसको हमने लैब 6 कह दिया था। अब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, सॉरी डिफरेंट 2 किस्म के पैकेजेस हैं, उनके अंदर क्लासेस हैं। एक पैकेज में हमारी मेन क्लास है, दूसरे पैकेज में हमारी यूज़र डिफाइंड क्लासेस हैं पड़ी हुई। तो हमने एक्सेस किया था लैब 6 वाले पैकेज की क्लासेस को अपने डिफ़ॉल्ट पैकेज की क्लास में। तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करवाना पड़ा था लैब 6 को यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या कर लिया था, ये क्लासेस हमने यूज़ कर ली थी इस मेन क्लास में जाके। अब की बार मैंने क्या किया है कि अब की बार मैंने एक ही जो हमारी कोड फाइल है मेन वाली, मेन क्लास, उसी फाइल के अंदर मैंने मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो डिफाइन की हैं। जैसे ये क्लास शेप है, उसके बाद क्लास रेक्टेंगल है हमारे पास, और फिर क्लास क्यूब है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पब्लिक क्लास बना ली एक, उसमें मेन फंक्शन डिफाइन किया है। फिर क्यूब क्लास का हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्यूब डॉट डिस्प्ले करके हमने क्या किया, शेप क्लास का फंक्शन कॉल किया है, ये रेक्टेंगल का कॉल किया, और ये क्यूब क्लास का एक फंक्शन कॉल कर लिया, और इसको हमने फिर क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद इसने हमें ये आउटपुट दे दिया है, और इसने एरर भी नहीं दिया। तो इसने एरर क्यों नहीं दिया? जब भी आपने एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करनी है तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि में उसमें जो पब्लिक क्लास है एक होनी चाहिए, और जो दूसरी क्लासेस होंगी वो आप पब्लिक के अलावा बना सकते हैं, प्राइवेट बना लें या फिर प्रोटेक्टेड बना लें। सही है, या फिर डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर इनको रहने दें। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा पब्लिक क्लासेस एक ही फाइल के अंदर डिफाइन की तो ये क्या करता है, एरर दे देता है। ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक से ज़्यादा पब्लिक क्लासेस जो है एक फाइल के अंदर क्रिएट करें। आप पब्लिक क्लास एक क्रिएट करेंगे, उसके बाद बाकी जो हैं वो प्राइवेट हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड हो सकती हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। क्लियर है? यस सर। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी थोड़ा सा क्लियर हो गया कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। सर अब जैसे हमने इसमें सेकंड वाले में जो है पब्लिक क्लास टेस्टर यूज करनी थी, जी तो वो हमने नहीं की, लेकिन जो XYZ की थी पब्लिक क्लास वो हमने यूज की थी मेन क्लास के तौर पर। जी, तो हम टेस्टर यूज नहीं करेंगे फिर, टेस्टर वो सिर्फ उसको प्राइवेट रखेंगे। एग्जाम्पल में था ना, तो यहाँ पर हमने वो टेस्टर क्लास नहीं ली। हमें तो बेसिकली टेस्ट करना था कि हमने ये जो
क्लासेस बनाई हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, काम कैसे करते हैं, तो वो हमने ये अपनी मेन क्लास में आगे टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, नहीं तो हम टेस्टर क्लास भी बना सकते थे और टेस्टर क्लास के हिसाब से भी काम कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर वो क्लास टेस्टर नहीं बनाई, मैंने बल्कि जो बनी हुई क्लास थी हमारी मेन, उसको यूज़ करते हुए सारा काम कर लिया। ओके सर। ओके गुड। इसके बाद हमारे पास एक और सिनेरियो आ रहा है, कहाँ गया, कुछ और, एक मिनट, तो ये था और यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा। हम्म, और गाइस ये आपको व्यूएबल है बड़ा, ये डायग्राम। ओके गुड। इस डायग्राम में क्या किया गया, अब ये मल्टी लेवल नहीं है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो है ये वाली, ये मल्टी लेवल नहीं है। मल्टी लेवल कौन सी होती है, जिसमें आप एक बेस क्लास बनाते हैं, उसे फिर क्लास ड्राइव करते हैं, और जो क्लास ड्राइव की होती है उससे फर्दर फिर आप क्या करते हैं, एक और क्लास जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल जो है मल्टी लेवल की नहीं है, समझ रहे हैं बात को। ओके, फिर अगर ये मल्टी लेवल नहीं है तो ये फिर कौन सी इनहेरिटेंस है भला, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? गाइस आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है, जी आ रही है। ओके, जी अब ये सर आ रही है। ओके ओके राइट। अब ये वाली इनहेरिटेंस जो है हमारे पास, ये अगर मल्टी लेवल नहीं है तो फिर कौन सी इनहेरिटेंस है? ठीक है, तो ये वाली इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल। कि हमारे पास क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है कि हम आपके पास हायरार्की बन रही है। हायरार्की कैसे बन रही है कि आपके पास एक पेरेंट है और उसके क्या है, मल्टीपल चाइल्ड हैं, या एक आपके पास बेस क्लास है, उसकी क्या है, मल्टीपल ड्राइव क्लासेस हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग शायद गलत है। ठीक है, ये अब हमारे पास पेरेंट क्लास के एम्प्लॉय क्लास है। उसमें हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेम है एंड नंबर है। और उसके बाद हमारे पास मैनेजर है, मैनेजर के पास जो डाटा मेंबर हैं वो टाइटल है, क्लब ड्यूज है, साइंटिस्ट का पब्लिकेशन है, लेबरर का कोई भी
अपना और डाटा मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि हमने क्या किया है? यहाँ रीयूजेबिलिटी यहाँ पर किस तरीके से आई है हमारे पास? सर कुछ शो ही नहीं हो रहा, जी आईडी शो नहीं हो रहा। अच्छा। डायग्राम में मैंने पूछा है, जी जी। डायग्राम में मैंने आपसे पूछा है ये रेडिकल रिलेशनशिप आ रही है ना, तो इसके अंदर ये काम कैसे हो रहा है कि ये जो आपके पास डाटा मेंबर्स हैं बेसिकली, सॉरी शायद यूएमएल मॉडलिंग आपने नहीं देखी होगी। तो ये क्या है, हमारे पास एक यूएमएल क्लास डायग्राम है। इस तरह की जो भी आप डायग्राम देखेंगे ना क्लासेस से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूएमएल क्लास डायग्राम्स कहते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की एक ये टाइप है पड़ी हुई क्लास डायग्राम। इसके अंदर यूज केस वगैरह भी होते हैं, शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने कुछ देखा हो। लेकिन यहाँ पर ये हमने क्या किया, यूएमएल क्लास डायग्राम जो है एक ड्रॉ की है। तो ये बॉक्स जो होता है आपके पास क्लास को शो करता है, और उसके अंदर ये टॉप पे क्या होता है, क्लास का नेम होता है। सही है, ये नेम ऑफ द क्लास है जिसको हम क्या कह देते हैं, एम्प्लॉय। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट बॉक्स होता है नेम के बाद, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, या जिसको हम डाटा मेंबर्स कह रहे हैं या जिनको हम वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल आप लिख देते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, नेम एंड नंबर। उसके बाद जो आपके पास पोर्शन होता है, वहां पर आपके पास कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं या मेंबर फंक्शंस होते हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन नहीं लिखा गया, लेकिन हम अगर अब खुद से थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए सोचें, तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन हमारा बन सकता है इनपुट का और डिस्प्ले का। इनपुट का क्या करेगा कि इनपुट ले लेगा यूजर से, और डिस्प्ले का क्या करेगा, जो हमने इनपुट ले ली है वो डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इम्प्लॉय क्लास से ड्राइव करनी है मल्टीपल क्लासेस आगे हमने। ठीक है, एक क्लास हमारे पास क्या है, लेबरर की है। इसमें ये क्या है, ये क्लास का नेम है, इसका डाटा मेंबर कोई भी नहीं है और मेंबर फंक्शन कोई नहीं है, ब्लैंक है। तो अगर इसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले यहाँ पर रीयूज करेंगे। ये जो नेम है और नंबर है यहाँ पर रीयूज होंगे लेबरर में। क्लियर? सर ये डायग्राम देख के कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैनेजर के भी तो टाइटल और क्लब ड्यूज को यूज कर सकते थे हम। जी जी, वो करेंगे वहां पर लास्ट में। यहाँ तक अब लेबर क्लास में हमारे पास डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन नहीं है। हमने क्या किया, इनहेरिटेंस यहाँ पर लगाई है ना, तो नेम एंड नंबर जो है यहाँ पर एक्सेसिबल हैं लेबरर में, तो हमने डिफाइन नहीं किए। ठीक है, उसके बाद गाइस हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट की क्लास है। तो साइंटिस्ट में अब हर साइंटिस्ट के नेम और नंबर तो होगा ही होगा, उसके अलावा उसके पास क्या है, पब्लिकेशंस हैं। तो नेम एंड नंबर इम्प्लॉय क्लास से उठाएगा, ये इम्प्लॉय क्लास के रीयूज करेगा। पब्लिकेशन साइंटिस्ट का अपना ही एक डाटा मेंबर है। ठीक है, तो साइंटिस्ट के कितने डाटा मेंबर हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, नेम नंबर एंड पब्लिकेशन। ठीक हो गया? सही है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन अभी तक? सर इस डायग्राम की समझ नहीं आई, इसको दोबारा समझा दें।
समझ कितना का आया वो बताएं। सर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है इसमें। ये डायग्राम का नाम आपको पता लगा था क्या है? जी सर। इस डायग्राम को हम कहते क्या है भला? UML क्लास डायग्राम। ओके, उसके बाद इसके अंदर क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं? सर नहीं समझ आया इस चीज़ को। ओके, देखिए जी, यूएमएल क्लास डायग्राम जो होती है उसमें आप क्लासेस को रिप्रेजेंट करवाते हैं इस तरह के एक बॉक्स से। उस बॉक्स के अंदर आगे पास जो पहला सब बॉक्स होता है उसमें आप लिखते हैं क्लास नेम। उसके बाद जो सेकंड बॉक्स होता है वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, उसके वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स लिख लेते हैं, वेरिएबल वी लिख दिया मैंने। उसके बाद आप यहाँ पर जो थर्ड उसका पार्ट रह जाता है उसमें आप फंक्शन लिख देते हैं, उसके मेंबर फंक्शन। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? जी सर। उसके बाद अगर हमने कोई क्लास इनहेरिट करवानी है इससे तो हम इस तरह से एरो यूज़ करते हैं। पेरेंट क्लास की तरफ हम क्या करते हैं, इस एरो का रुख रखते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास की तरफ एरो रहता है हमारा, और चाइल्ड क्लास को हम क्या कर देते हैं, आगे डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए मैंने चाइल्ड क्लास के लिए फिर दोबारा से बॉक्स बनाया है। यहाँ पर चाइल्ड का नेम आएगा, चाइल्ड का नेम मैं सी नेम कर रहा हूँ अब। और उसके बाद यहाँ पर उसके कुछ डाटा मेंबर्स आ जाएंगे या वेरिएबल्स आ जाएंगे, और फिर आगे क्या आ जाएगा, उसके फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब भाई इसको हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को, अब ये मैंने यहाँ पर बनाई है इसको ध्यान में रखते हुए इसको स्टडी करते हैं। ये वाली डायग्राम बनी है, सॉरी कुछ कहा था? तो मुझे आवाज़ नहीं आई, अगर किसी ने कुछ कहा था तो आप रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ तक पता लग गया है ना क्लास किस तरह से रिप्रेजेंट करवानी है इस यूएमएल क्लास डायग्राम में, और इनहेरिटेंस किस तरीके से आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवानी है, इतना समझ आ गया है? जी सर इतना आ गया समझ। अब हमने क्या किया कि हमने एक क्लास डायग्राम बनाई है, उसमें एम्प्लॉय की क्लास बनाई है। ये क्लास का क्या है, नेम है। ये एम्प्लॉय क्लास के क्या है, दो वेरिएबल्स कह लें, या इनको क्या कह देते हैं हम, डाटा मेंबर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इस एम्प्लॉय क्लास से तीन क्लासेस इनहेरिट करवाई हैं। एक मैनेजर है, दूसरा साइंटिस्ट है, तीसरा कौन सा है, तीसरी क्लास है लेबरर की। सही है, ठीक है यहाँ तक? जी सर। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने मैनेजर की क्लास में टाइटल और क्लब ड्यूज को डिफाइन किया, साइंटिस्ट में पब्लिकेशन को किया, लेबरर में किसी चीज़ को भी नहीं किया। ठीक है, तो ये मैनेजर क्लास है, उसके ये दो क्या हैं, डाटा मेंबर्स हैं। साइंटिस्ट है, उसका एक डाटा मेंबर है, और लेबरर का कोई भी डाटा मेंबर नहीं है। लेबरर का डाटा मेंबर मतलब डिफाइन नहीं है। ठीक है,
तो ये अगर इनहेरिट करवा रहा है एम्प्लॉय से लेबर, तो यहाँ पर इसका डाटा नंबर क्या होगा, नेम हो सकता है और नंबर होगा। तो ये दोनों यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के दो डाटा मेंबर क्या एक्सेसिबल हैं। तो अगर हमने यहाँ पर इनको रीडिफाइन नहीं किया बल्कि एक्सेस किया है, तो वहाँ से हमें कुछ ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर हमने रीयूजेबिलिटी जो है वो की है इम्प्लीमेंट। ऐसे ही है। जी गाइस, रिस्पॉन्स तो दें कोई ना कोई। जी सर, हो गया ये। क्योंकि अब तक क्या समझ में आया है, अब आप लोग ये बताएंगे मुझे। सर इसमें हम पेरेंट क्लास कौन सी ले रहे हैं, साइंटिस्ट ले रहे हैं? एरो किसके साथ है? एम्प्लॉय क्लास। जी, एम्प्लॉय के साथ अगर एरो है तो हमारे पास पेरेंट क्या है, एम्प्लॉय है। तो सर हम इसको एक्सटेंड किस तरह करेंगे? ये तीन हमारे पास मतलब बन रही हैं अब, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर। तो सर इन तीनों को उसको किस छोड़ें, तरह उसके साथ उसको करेंगे? छोड़ें, उसको छोड़ें। पहले आप ये बताएं कि यहाँ तक क्या समझ में आया है। वो बाद की बातें हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ तक आपको जितना क्लियर हुआ है वो मुझे बताएंगे क्या अभी तक समझ आया है। तो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास जो है ना, उसमें हमने दो वेरिएबल रखे हैं कॉमन, जो कि हमारी हर क्लास में यूज होने जी हैं। जब उस क्लास को कॉल करेंगे तो वो इसमें भी कॉल हो जाएंगे, इसलिए जिसमें सेपरेटली चाहिए था हमें वेरिएबल, हमने उसमें जैसे मैनेजर में हमें टाइटल वाला चाहिए था और साइंटिस्ट में पब्लिकेशन वाला वो रख लिया था उस क्लास में, और लेबरर में हमें सिर्फ नेम और नंबर ही चाहिए था। वो क्योंकि हमारी पेरेंट क्लास में पहले से डिक्लेयर थे वो वेरिएबल, इसलिए हम लोगों ने इधर दोबारा कॉल नहीं किए। जी, जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो इसमें भी आ जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ तक का आपका पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की थी कि हमें नेम एंड नंबर मैनेजर क्लास में भी चाहिए, साइंटिस्ट में भी चाहिए और लेबरर में भी चाहिए। तीनों में ये चीज़ें कॉमन थी। तो हमने क्या किया कि बजाय इसके कि रिपीट करते बार बार, हमने अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज़ की। तो इंटेलिजेंस यूज़ करके हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इनहेरिटेंस हमें रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी देता है। तो क्यों ना इसको मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर में अलहदा अलहदा डिफाइन करने की बजाय किसी एक ही क्लास में डिफाइन कर लें। क्योंकि ये तीनों के तीनों एम्प्लॉय हैं। तो हमारे माइंड ने कहा कि तीनों एम्प्लॉय हैं तो आप एक एम्प्लॉय की क्लास बना लो, उसके अंदर क्या करो, नेम एंड नंबर डिफाइन कर लो। अब जब आप नेम एंड नंबर एम्प्लॉय में डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद एम्प्लॉय क्लास से आप तीन क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट करवाओ, जिसको मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर कहेंगे। मैनेजर क्लास के कुछ अलग से स्पेसिफिक डाटा मेंबर्स हैं पड़े, जिनको हम कह देते हैं टाइटल एंड क्लब ड्यूज। मैनेजर का टाइटल है और क्लब ड्यूज है। साइंटिस्ट का टाइटल और क्लब ड्यूज वगैरह नहीं है। साइंटिस्ट की क्या है, पब्लिकेशन है। तो जहाँ पर चीज़ें डिफरेंट होने लगी, आपने उनकी वहाँ पर अलग अलग से क्लासेस बना दी। जो कॉमन थी वो एक क्लास में रख दिया, बाकियों को क्या किया, उससे इनहाइड कर दिया। तो अब तक की सारी थीम जो थी वो ये थी कि हमने यूएमएल क्लास डायग्राम के थ्रू एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है वो बना ली है। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरह से बनाई कि हमारे पास कुछ एक सिनेरियो आया था कि हमने तीन एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबरर्स हैं। उनका कुछ डाटा स्टोर करना है। फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा था। तो उसके लिए हमने देखा कि मैनेजर के पास नेम और नंबर लाजमी होगा, साइंटिस्ट का भी नेम और नंबर लाजमी होगा, लेबरर का भी नेम और नंबर लाजमी होगा। तो ये जो चीज़ें लाजमी थी और तीनों में कॉमन थी, हमने अपने सिक्स सेंस यूज़ करते हुए, थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए, इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए, हमने
वो जो कॉमन चीज़ें थी वो एक अलग क्लास में रख दी, उसको नाम क्या दे दिया, एम्प्लॉय क्लास का। तो ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने ये नेम एंड नंबर जो था वो डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करने के बाद अब जो डिफरेंस आ रहा था तीनों क्लासेस के अंदर, वो हमने तीन क्लासेस में अलग अलग से डिफाइन कर दिया। जैसे मैनेजर का टाइटल और क्लब ड्यूज थे वो अलग से डिफाइन किया, साइंटिस्ट का पब्लिकेशन था वो अलग से डिफाइन किया, और लेबरर का कुछ भी नहीं था, उसमें नेम एंड नंबर ही यूज़ होना था। तो हमने उस क्लास को अलग बना दिया, लेकिन उसके अंदर कोई भी डाटा मेंबर वगैरह डिफाइन नहीं किया। हम क्या कहेंगे, हमने बात की है कि हम वो जो नेम एंड नंबर एम्प्लॉय क्लास का था उसी को यहाँ पर आके रीयूज़ कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक का सिनेरियो? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, तो इसके बाद हम कोड की तरफ मूव करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट मूव करें अगर क्वेश्चन नहीं है तो। तो क्या आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसका कोड लिखना है। तो यहाँ पर बेस क्लास हमारी क्या है, एम्प्लॉय है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बना ली, क्लास एम्प्लॉय, और ये क्या कर लिया, उसकी बॉडी डिफाइन कर ली है। और यहाँ पर हमारे पास डाटा मेंबर क्या आए हैं, नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग, नेम पब्लिक इंट नंबर। तो मैंने क्या किया है कि दो डाटा मेंबर इसके डिफाइन कर लिए हैं इस क्लास के, क्लास एम्प्लॉय के। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अभी अलग कर देता हूँ, रेडिकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये जा रहे हैं कि पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, एक क्लास बना लिया एम्प्लॉय की, और उसमें क्या कर दिया है, दो डाटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए हैं, नेम एंड नंबर। अब हमने क्या करना है, मैनेजर की क्लास बनानी है और उसको इनहाइट करवाना है किससे, एम्प्लॉय से। तो मैंने क्या किया, क्लास नेम क्या इसका मैनेजर है, मैनेजर, और एक्सटेंड करवाया, एक्सटेंड किसे करवाया जी, एम्प्लॉय से। सही है। और उसके अंदर मैंने मैनेजर के अंदर डाटा मेंबर्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं, टाइटल, इसको क्या करते हैं, पब्लिक टाइटल कर दिया, और एंड में कर लेते हैं पब्लिक इंट। ओके, यहाँ पर मैंने अब क्या किया, क्लब व्यूज में स्पेस आ रही थी, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको स्पेस नज़र आती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो वेरिएबल नेमिंग रूल के अंदर है कि आप वेरिएबल के नेम में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया था जो यूएमएल क्लास डायग्राम था, वहाँ पर क्लब ड्यूज आ गया था, क्लब ड्यूज में स्पेस थी। तो मैंने अब वेरिएबल का नेम लिखना था क्लब ड्यूज, यहाँ पर मैं स्पेस नहीं दे सकता था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर लिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास बनानी है, सॉरी, पब्लिक और साइंटिस्ट है। एक्सटेंड किसको करेगा, ये करेगा एम्प्लॉय को, और
इसके अंदर हमारे पास क्या था, थिंग पब्लिकेशंस, और इसका एक्सेस स्पेसिफाई क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास बन गई हैं क्लासेस और एक लाइब्रेरी की रह गई है, वो भी यहाँ पर बना लेते हैं पब्लिक। और इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर ना पब्लिक यूज़ नहीं करते, वैसे ही कर लेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, लेबरर की क्लास है, एक्सटेंड करेगी किसको, एम्प्लॉय को। और यहाँ पर हमारे सिंटेक्स में क्लास आएगा, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा। इस तरह ये क्लास मैनेजर आ गया, और ये पब्लिक क्लास एम्प्लॉय था, इसको भी एम्प्लॉय कर देते हैं, क्लास एम्प्लॉय कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया है कि ये वाली क्लासेस के कोर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब हमें पता है कि लोअर केस में सारा कुछ जाएगा, इसको लोअर केस में कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब अपने आईडीई की तरफ मूव कर लेते हैं। कहाँ गया इक्लिप्स, ये पड़ा। और इक्लिप्स में यहाँ पर ला के मैंने पेस्ट कर दिया, क्लास कौन सी क्रिएट की है, एम्प्लॉय की। अब यहाँ पर हमें एरर दे रहा है इस चीज़ का, ये क्या कहता है, स्पेलिंग गलत है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? कि no one has any question or any question? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये थोड़ा सा आइडिया है कि हमें इनका डाटा क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा और डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए फंक्शंस हम बना सकते हैं, वॉइड गेट का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं हार्ड कोडेड कर देता हूँ सारा काम। प्रिंट एन, और प्रिंट नंबर, और असाइन करो जी नेम को जो वैल्यू आएगी जिसमें एन ए में, और नंबर को वैल्यू वो वाली असाइन करो जो आएगी एन यू में। और इसी तरह मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करते जाना है आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी। तो ये हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग टाइटल था, टी कर लेते हैं, क्लब ड्यूज था, टाइटल और क्लब ड्यूज,
और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टाइटल, इसको क्या कर देते हैं, क्लब ड्यूज कर देते हैं। अब ये टाइटल और क्लब ड्यूज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू साइन कर दिया। इसके बाद साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट में भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर गेस्ट स्ट्रिंग करके, और इसकी पब्लिकेशंस हैं, उसको पी कर देते हैं पब्लिकेशन के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी वेरिएबल जो है वहाँ पर डिफाइन कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको कह देंगे पब्लिकेशन, और इसको पी कर दिया, तो यहाँ पर ये रिमूव कर दिया। और लेबरर है, इसके अंदर अब हमें फंक्शन डिफाइन करने की वजह ज़रूरत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एम्प्लॉय वाला ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक गेट आ गया। दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, डिस्प्ले होना चाहिए, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अच्छा, ये डिस्प्ले मैं कैसे करवाऊंगा, कौन लिखवाएगा मुझे कोड? एनी वॉलंटियर जो यहाँ पर कोड लिखवाएगी डिस्प्ले का? सिस्टम डॉट आउट डॉट वो वाली लाइन यूज करके बस नेम और नंबर प्रिंट करवा दें। Okay. सॉरी, ये क्या था, नेम इज, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देना है नेम। सॉरी, उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लस कहाँ गया, ये रहा, इसको बटन गुम हो जाते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको कहना है नंबर इज, और थोड़ी स्पेस भी होनी चाहिए थी नेम एंड नंबर के दरम्यान में। ओके, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ओ दैट्स नाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ मैं आगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, टाइटल इज, इसको क्या कह देते हैं, टाइटल। और सेकंड क्या था, क्लब ड्यूज, क्लब ड्यूज आर कर देंगे, और इसको क्या कह देंगे, गुड। यहाँ तक तो अच्छा है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास क्या, पब्लिकेशन का, और डिस्प्ले। यहाँ पर हमें क्या करना है, और और इसको हम यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं, और इसको पब्लिकेशंस कर देते हैं। ओके गुड। और एम्प्लॉय को हमने कहा था कि यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या किया है, गेट का और डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया है, और सारा काम हमारा जो है अब ज़रा बेहतर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्लास की तरफ। और ये शेप वगैरह वाला कुछ भी अभी ज़रूरत नहीं है लगाने की। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने लेबर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट के बनाने के बाद अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू गेट करूँ, एल बी डॉट गेट, ये वाला फंक्शन चाहिए।
और इस फंक्शन में मुझे इसका क्या करना है, नेम देना है। नेम में कह देता हूँ इकराम, और नंबर इसका क्या कहते हैं 23। अब मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया लेबर को, और लेबर को मैंने क्या कर देना है, अब डिस्प्ले करवा देना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया था कि नेम इज़ एंड नंबर इज़। तो क्या किया हमने, रीयूज़ किया एम्प्लॉय क्लास के फंक्शंस को यहाँ पर, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर दोबारा से इसको डिफाइन करता, मैंने प्री डिफाइंड ही यहाँ पर उठाकर यूज़ कर लिया है। ठीक है, इसी तरह मैनेजर, न्यू मैनेजर कर लेते हैं, और एम डॉट गेट, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, इसका टाइटल था कोल मेंबरशिप, और इसका ड्यूज कर देते हैं 3000 कर देते हैं, ऐसे बहुत है तो। और एम डॉट डिस्प्ले था हमारे पास, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया है, क्लब व्यूज आ गए हैं उसके, और क्या चीज़ आ गई है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सर हम लोगों ने एक्सटेंड करवाया था, उसके नेम और वो नंबर नहीं आ रहा। कि नेम एंड नंबर जो है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। एक मेथड तो हमारे पास क्या हो सकता है इसका मेथड। अब हम चाहते हैं कि हम जब गेट का फंक्शन कॉल करें तो उस टाइम पे इसको कुछ ना कुछ नेम वगैरह साइन हो जाना चाहिए, कुछ ये चीज़ कर लें। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल करना है एम्प्लॉय वाला गेट का, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो गेट का फंक्शन जो कॉल कर रहा है वो कर रहा है मैनेजर वाला, ऐसे ही है। ऐसे ही हो रहा है ना कि ये मैनेजर वाला गेट का फंक्शन कॉल कर रहा है, ये एम्प्लॉय वाला नहीं कर रहा। सर जी सर। लेबर वाले अप्लाई वाले आ गए हैं ना, और मैनेजर वाले में नहीं है। लेकिन मैनेजर का नेम भी हमने स्टोर करवाना है, और उसके क्लब ड्यूज भी स्टोर करवाने हैं। तो मुझे जाकर कुछ मैनेजर की फंक्शन में ही कॉल करवाना पड़ेगा एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन गेट का। तो मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, सुपर डॉट गेट करके, यहाँ पर क्या आएगा, नेम एंड नंबर आएगा, ऐसे ही है। तो अब ये नेम एंड नंबर जो आएगा यहाँ पर सुपर के गेट के फंक्शन को जब मैंने कॉल करना है, तो ये नेम एंड नंबर मुझे कहीं ना कहीं से एक्सेस करवाना पड़ेगा, ऐसे ही है।
यहाँ मुझे मेन में ये जब मैं कॉल करूँगा गेट के फंक्शन को मैनेजर क्लास वाले को, तो मुझे देना चाहिए वहाँ पर नेम एंड नंबर। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम एंड इंट नंबर। मैंने इसके पैरामीटर जो हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं। अब जब मैं इसको मेन में कॉल करवाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसके पास करवाऊँगा इसका नेम एंड नंबर भी दूंगा, और उसके बाद टाइटल और क्लब ड्यूज वगैरह भी इसके असाइन हो जाएंगे। उसके बाद जब डिस्प्ले के फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है, नेम वगैरह भी डिस्प्ले करवाना है। तो इसको भी हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सुपर डॉट डिस्प्ले, ताकि एम्प्लॉय के वो क्या करे, वहाँ से उठा ले नेम वगैरह। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये मैनेजर था, तो मैनेजर का गेट का फंक्शन जो था उसमें हमने कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर डिसाइड की थी, जैसे नेम था, नेम एंड नंबर आ गया है 1, और सॉरी कैसे कर दिया, ठीक है। अभी इसको क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं ताकि इसको एग्जीक्यूट करके देखें। हम मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका फंक्शन कॉल किया गेट का और डिस्प्ले का, तो इसको रन कर दिया। अब हमारे पास क्या आया, उसका नेम आया, नंबर आया, और क्या आ गया, टाइटल आ गया, और क्लब ड्यूज आ गए। क्लियर है कि मैंने ये काम कैसे किया है, किस तरह से हम एक्सेस करेंगे चीज़ों को। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी गाइस, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया कि क्या हमने काम किया है, किस तरह से चीज़ों को कॉल करवाना है, किस तरीके से आपने अब रिलेशनशिप्स बनानी है क्लासेस के दरमियान में, इनहेरिटेंस का हमें बेनिफिट कैसे हुआ है। जी सर, आ गई है समझ। चलें, अच्छी बात है। तो इसके अंदर जो बाकी के सिनेरियोज बच्चे पड़े हैं ना हमारे, जिस तरह से हम बात कर लेते हैं हमारे जो ये साइंटिस्ट की क्लास है, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट को अब आपने खुद से मैनेज कर लेना है। इसके अंदर ये गेट का फंक्शन जो है ना, अब आप खुद से चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, नेम भी चाहिए, इसका नंबर भी चाहिए, और पब्लिकेशन भी चाहिए। तो अब आपको डिसाइड कर लेने कि आप इसको किस तरीके से कॉल करवा लेंगे। ठीक हो गया? जी सर। सर हमें इस टर्म का इतना ज्यादा फायदा तो है नहीं हमें, मतलब इसका उस ऊपर से हमें प्रिंट भी खुद ही करना पड़ता है, फिर कॉल करके उसे एक्सटेंड भी करवाया, फिर दोबारा से नेम भी, और इस तरह। सॉरी, रिपीट करेंगे? मतलब कि ये जो मतलब जो हम लोगों ने ये अब यूज किया है, टेक्निक जो भी है, जी। लेवल की है जो भी है, और इसमें सर मतलब कि हमने नेम एक क्लास में नेम दे दिया था और नंबर दे दिया था, नेक्स्ट में हम लोगों ने उससे लेना था नेम और नंबर को भी, और सर हमें दोबारा से वो कॉल करवाना पड़ता है, मतलब कि ज्यादा लेंथी हो नहीं जाएगा कोड इससे? गाइस, कोड तो लेंथी होना ही होना है। जैसे हम एडवांस में जाएंगे ना, जब चीज़ें हमारी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, कोड जो है वो लेंथी होता है, लेकिन यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ों को।
कि हम उनको दोबारा से रीडिफाइन नहीं करते हैं बल्कि रीयूज़ करते हैं। तो मुझे बजाय इसके यहाँ पर पब्लिकेशन में नेम एंड नंबर दोबारा से इनपुट करवाने के, यहाँ मुझे दोबारा से लेने से मैंने क्या किया कि मैंने फंक्शन कॉल करवा लिया है पेरेंट क्लास का। तो वो क्या किया हमने बेसिकली यहाँ पर रीयूजबिलिटी किया ना। यहाँ पर देखें हमने रीयूज़ किया है बेस क्लास के फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, रीयूज़ कर लिया है। दोबारा से हमें यहाँ पर डिस्प्ले के लिए वो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमने यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी रीयूज़ की हैं अपनी पेरेंट क्लास की। तो आज जो हमारा मेन डिस्कशन का मकसद था, हमें यही सीखना था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, ये रीयूजेबिलिटी हम यहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने देखा था कि इनहेरिटेंस हमें रीयूजेबिलिटी में हेल्प आउट करती है, लेकिन कैसे करती है वो हमने थोड़ा सा आज देखा है कि किस तरह से हमने रीयूज़ की हैं पेरेंट क्लास की चीज़ें। दोबारा से डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम रीयूज़ करते जा रहे हैं और अपना थोड़ा सा काम जो है वो आसान करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसी चीज़ को यहाँ पर भी थोड़ा सा मैनेज करके देख लेना है साइंटिस्ट की क्लास में। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे कि इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर और देने हैं फंक्शन में, और यहाँ पर फिर आपको सुपर क्लास वाला फंक्शन कॉल करवाना है। और इस पॉइंट को आप अब पकड़ के रखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आगे डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवर राइडिंग में। तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको लर्न करना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा यूएमएल डायग्राम्स वाला, तो आप अब इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया है कि आपको एक्सटेंड किस तरह से करना है चीज़ों को। और कहाँ गया, एक ये डायग्राम है, नज़र आ रही है। जी सर। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और कुछ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया है, एम्प्लॉय से इसको एक्सटेंड करेंगे, मैनेजर एक्सटेंड एम्प्लॉय, साइंटिस्ट एक्सटेंड एम्प्लॉय, लेबरर एक्सटेंड एम्प्लॉय, और फिर फोरमैन एक्सटेंड क्या करेगा, लेबरर करेगा। सही है। जी सर। तो उम्मीद है कि अब आपको कम से कम ये एक्सटेंड की समझ लग गई है, आपको ये भी समझ आ गया है कि आपको रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन करना है। सही है ना। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप हम बना रहे हैं क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी सिस्टम बनाने लगते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ी सी यूएमएल मॉडलिंग करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट। जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन कर लेते हैं हम, उसके बाद हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोडिंग के अंदर हम उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते जाते हैं। वहाँ पर कोई यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, उन यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू हम आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो हमें फिर पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदा क्या हुआ है कि जो चीज़ें कॉमन है उसको एक क्लास में रख लो, जो जहाँ पर चीज़ें डिफरेंट होती जाती हैं और फिर उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर उनके हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैनेजर, साइंटिस्ट और लेबर को किया था, और एम्प्लॉय में क्या किया था, कॉमन चीज़ें रख दी थी। इसी तरह हम लोग और भी सिनेरियोज के अंदर कर लेंगे। जब आप खुद से अब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे, तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी कि ये काम किस तरह से करने हैं हमने। तो आप लोग, मुझे अब उम्मीद है कि अंडरस्टैंड कर जाएंगे ये यूएमएल डायग्राम्स को, जो भी आपको दी जाएंगी या जहाँ कहीं पर भी आप खुद देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अब आ जाते हैं ये आपके टास्क जो हैं यहाँ पर। टास्क 1 जो है, आपने जावा प्रोग्राम लिखना है, एक क्लास ड्राइव करनी है किससे, एम्प्लॉय से, ठीक है। सॉरी, आपने एक प्रोग्रामर क्लास बनानी है जो कि एम्प्लॉय से ड्राइव करनी है, और फिर जो एम्प्लॉय क्लास है वो किससे ड्राइव करनी है, पर्सन से।
तो यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आपने क्या कर लेना है, इम्प्लीमेंट कर लेना है। 3 क्लासेज हैं, कौन कौन सी हैं भला? ये 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं? प्रोग्रामर, एम्प्लॉय और पर्सन। बेस क्लास कौन सी होगी पहली? प्रोग्रामर। एम्प्लॉय, पहली बेस क्लास। वो एम्प्लॉय होगी। पर्सन। एम्प्लॉय कैसी होगी? पर्सन। जिन्होंने पर्सन का है, पर्सन कैसी होगी? तो हमें ना के ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सर ये फिर एम्प्लॉय नहीं होगी। अच्छा, जिन्होंने पर्सन का है उनके पास क्या इसका सॉलिड रीजन है? सर क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास। सॉरी, रिपीट करेंगे? सर ये जो है प्रोग्रामर ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स व्हिच इज हिमसेल्फ ड्राइव फ्रॉम, मतलब वो खुद ही वो उससे ड्राइव हुई है, मतलब कि जो पर्सन है वो पेरेंट है, बेस क्लास है, जी। क्योंकि पर्सन से ही वो एम्प्लॉय एक्सटेंड हुई है और प्रोग्रामर जो है वो भी एम्प्लॉय से एक्सटेंड हुई है, इसलिए। ठीक है, गुड। आपने पॉइंट पिक कर लिया है कि यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ रही है। कैसे आ रही है? पर्सन मेन आपकी क्लास है, बेस क्लास। पर्सन से आपने ड्राइव की एम्प्लॉय क्लास, और एम्प्लॉय से आपने ड्राइव की प्रोग्रामर क्लास। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है हमें समझने वाली है कि हमें पता है कि जो प्रोग्रामर होते हैं पर्सन ही होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी पर्सन ही होते हैं। ठीक है, तो पर्सन हमारे पास एक जनरल एंटिटी है। पर्सन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो जो हमने जी सर। कॉमन चीज़ें उठाई हैं, जो सब में कॉमन है, जितने भी लोग हैं टोटल सारों को हम क्या कह देते हैं? पर्सन्स कह देते हैं कि जी इतने पर्सन्स हैं। वो हम पर्सन्स क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जनरल टर्म है एक पर्सन की। तो जितनी भी जनरल चीज़ें होंगी वो हमने क्या करनी है? पर्सन की क्लास के अंदर डाल देनी है, जो कि सब पर्सन में कॉमन होता है। सब पर्सन में कॉमन क्या होता है? उस हर पर्सन का कोई ना कोई नाम होता है, हर पर्सन की कोई ना कोई एज होती है। ठीक है, हर पर्सन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो ये 3 से 4 चीजें हर पर्सन में कॉमन होती हैं। आप किसी पर्सन को ले लें, सब में कॉमन होती हैं, ऐसे ही है ना? तो हमने क्या किया, पर्सन की जब क्लास बनाई तो उसमें क्या किया, ये सारी कॉमन चीजें उठा के रख दी। अब पर्सन में डिफरेंस भी आता है। कुछ पर्सन जो होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, होता है ना ऐसे? जी सर। तो फिर हमें पता चला कि पर्सन से हम लोग आगे क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट की कर सकते हैं, एम्प्लॉय की कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिनेरियो है, ये वाला क्वेश्चन वाला, टास्क 1 वाला, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? सब क्लास उसकी एम्प्लॉय आ रही है। ठीक है, स्टूडेंट वगैरह हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन वो हो सकती हैं। ठीक है ना? सारे के सारे पर्सन होते हैं। पर्सन की अगर हमने आगे डिवीजन करनी है तो उन पर्सन में से कुछ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और कुछ नॉन स्टूडेंट्स भी होते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं पर्सन के अंदर। पिक करें हैं पॉइंट को? सो गए हैं सब लोग? ये बाकी बॉयज लोग तो वैसे ही मेरे ख्याल में चले गए हैं। बताएं गाइस, बताएं, कुछ माउस दे कोई ना कोई। सर इसको रिपीट कर दें। किस बात को बोला? जी जो सर। लास्ट टाइम किया। लास्ट लाइन में हमने क्या कहा था? कि हमने कहा था कि फर्ज कर लेते हैं हम टोटल पर्सन है, हमारे पास कोई एक ग्रुप है बड़ा, या क्लास में देखें तो, या अपनी सोसाइटी में देखें, टोटल सारे के सारों को हम पर्सन्स कह देते हैं।
जनरल अगर बात करें तो सारे पर्सन होते हैं। जी जी सर। सर। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी स्पेसिफिक की तरफ जाएं तो उन पर्सन्स के अंदर से हमें कुछ क्लासेस निकलती है ना, कुछ उनमें से स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ नॉन स्टूडेंट्स होते हैं कि मतलब कोई कहीं पर पढ़ते नहीं है, जो भी है, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होते हैं। 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज आ रही हैं ना पर्सन से आगे हमारे पास, जी ठीक है। जी सर। तो मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन में, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चीज़ों को मैनेज कैसे करें। हमने देखा कुछ जनरल चीज़ है, पर्सन है, उसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके बरक्स उसको अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेशलाइज करने की तरफ जाएं, स्पेसिफिक करने की तरफ जाएं, तो हमें पता लगता है उन पर्सन में 3 कैटेगरीज हैं। एक है जॉब होल्डर की, दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स की, और तीसरा है हमारे पास जो कि फ्री पर्सन हैं, पढ़े। तो अब हम वहाँ पर बात किसी और कैटेगरी की नहीं करते, हम सिर्फ एम्प्लॉय को उठा लेते हैं। हमने क्या कहा, जनरल पर्पस पर्सन हैं, पर्सन से हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयज भी हैं कुछ। अब एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं स्पेसिफिक। जी सर। अब वो स्पेसिफिक कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं भला एम्प्लॉयज में? नेम और नंबर। कैटेगरीज की हम बात करें, हम उनके एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोग्रामर है, जैसे कि एक कैटेगरी यहाँ पे हमें प्रोग्रामर दी हुई है, जी, तो इस तरह अकाउंटेंट हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, इस तरह। गुड रूज, यही पॉइंट है हमारा कि आपके पास एम्प्लॉयज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब एम्प्लॉय में आपका प्रोग्रामर आ सकता है, मे बी कोई लेक्चरर आ सकता है, कोई आपके पास सेल्स का पर्सन आ सकता है, मार्केटिंग आ सकता है। मतलब क्या कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कैटेगरीज उनकी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या बना रहे हैं, हम हायरार्की बना रहे हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कर रहे हैं। आपने शायद ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग लेक्चर लिया होगा तो आपने शायद सुना होगा ये कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हम रीयूजेबिलिटी वगैरह कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको पिक करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली अब इधर आ जाते हैं, आपको क्लासेस बनानी है 3, पर्सन, एम्प्लॉय और प्रोग्रामर की। पर्सन बेस क्लास हो जाएगी, फिर एम्प्लॉय को ड्राइव किया आपने पर्सन से, और फिर प्रोग्रामर को आपने ड्राइव कर लिया किससे, एम्प्लॉय से। अब आपके पास गेट डाटा, एम्प्लॉय डाटा और प्रोग्रामर डाटा के 3 फंक्शन बन रहे हैं अलग अलग से। गेट डाटा पर्सन का, एम्प्लॉय डाटा एम्प्लॉय क्लास का, और गेट डाटा प्रोग्रामर प्रोग्रामर क्लास का। तो गेट डाटा में आपने क्या करना है, इनपुट ले लेनी है यूजर से, ठीक है। वो स्कैनर का आप फंक्शन वगैरह यूज करके कर लेंगे काम। उसके बाद डिस्प्ले के इसी तरह 3 फंक्शन बना लेने हैं, सही है। तो ये टास्क आसान है, ठीक है। ओके सर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ एक यूएमएल डायग्राम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर इस डायग्राम से तो हमने प्रोग्राम में कुछ ना लेना, जो उसमें प्रोग्राम में लिखा हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को सोल्व करना ना। अब प्रोग्राम के अंदर हमने फंक्शन तो बताया गेट डाटा और डिस्प्ले का है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसके डाटा मेंबर्स क्या होंगे। तो डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि डाटा मेंबर्स क्या होंगे, ओके सर। ठीक है। तो कभी कभी आपको डायग्राम भी दी जा सकती है कि डायग्राम दे के आपको कहा जाएगा कि जिसका कोड लिखें, तो वो फिर सारा कुछ आपने करना है। आपको स्पेसिफाई करना है कि बेस क्लास क्या होगी और बाकी क्या होंगे।
ठीक है, यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछने वाली बात हो? हाँ सर। आपका पता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता था? अभी आपको ये पूछना चाहिए था कि ये जो यहाँ पर साइन है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये क्यों लिखा है? ठीक है, जी सर। तो यहाँ पर जब माइनस आता है तो ये एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज करना है, प्लस आएगा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज करना है, हैश साइन आएगा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड यूज करना है। और अगर कोई साइन नहीं है तो हमने गाइस कॉल आ गई थी। ठीक है जी, अभी हम इधर पॉइंट पे थे कि हमने देखा था ये जो हमने माइनस और प्लस लगाया है इसका मतलब क्या था। तो क्लियर हुआ है इसका पॉइंट कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर? जी सर, हो गया। ठीक है ना, अब जहाँ पर माइनस लगा होगा ना, कहीं पर आप स्टडी भी करें इसको खुद से, वहां पर आप डायग्राम्स देखें, वहां पर माइनस प्लस लगा होगा कहीं कहीं पर। तो माइनस का मतलब क्या होगा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेगा उसके साथ, और जहाँ पर प्लस लगा हुआ है उसका मतलब क्या है कि वो वहां पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहा है। कहीं पर आप हैश देखेंगे, हैश साइन वहां पर बताएगा कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज हो रहा है। और जहाँ पर उसने कोई साइन नहीं लगाया होगा वहां पर उसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर डिफॉल्ट मोड यूज हो रही है। क्लियर है? जी सर। ओके गुड। उम्मीद है कि अब आप लोग ये चीज़ें जो है ना, ये जब देखते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा कि ये काम कैसे हो रहा है, कहीं पर भी स्टडी करेंगे कोड को खुद से, तो उम्मीद है कि अब आप समझ जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि बेसिक उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो चुकी है कि ये नोटेशंस का क्या मतलब है। ओके, ये एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक। इन अ बैंक डिफरेंट कस्टमर्स हैव सेविंग अकाउंट। ठीक है, सम कस्टमर में हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, सो बैंक always maintain about bank depositors and borrowers। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने से कुछ आइडिया हो रहा है कि एक बैंक है, बैंक में डिफरेंट कस्टमर हैं, उनके सेविंग अकाउंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जिक्र हुआ है कस्टमर का, तो बात ये होगी कि कस्टमर की क्लास बन सकती है। अकाउंट की बात हुई है तो यहाँ पर कोई अकाउंट की क्लास भी होगी। उसके बाद आपके पास डिपॉजिटर और बोरोवर है, ये दो कैटेगरीज हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई दो क्लासेस ये भी बनेगी। तो टोटल हमारे पास कितनी बन रही है? कस्टमर एक, अकाउंट दो, डिपॉजिटर तीन और बोरोवर चार बन रही है। कुछ इस तरह से हमें आइडिया हो गया स्नैरियो देखने से। ठीक है, यहाँ कल को अगर आप कोई रिक्वायरमेंट लेने जाएंगे प्रोजेक्ट की, तो वहां पर भी आपने इसी तरह से एंटिटीज को स्पेसिफाई करना है। उम्मीद है कि आपने डेटाबेसेस पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम में एंटिटीज कितनी होती हैं। तो हर एंटिटी के हिसाब से आपने एक क्लास बना लेनी है। क्लियर है ना? जी सर। ओके गुड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिजाइन है बेस क्लास कस्टमर, क्लास बनानी है कस्टमर की। और ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये आपके क्या है, डाटा मेंबर्स हैं। तो डाटा मेंबर एक क्या है, नेम, दूसरा क्या है, फोन नंबर। फिर हमारे पास एक क्लास ड्राइव होगी कस्टमर से, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटर अकाउंट नंबर और बैलेंस होगा उसका डाटा मेंबर्स। और फिर हम क्या करेंगे, एक और क्लास ड्राइव करेंगे डिपॉजिटर से, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बोरोवर आ जाएगा। फिर उसको हम क्या कह देंगे, लोन नंबर और लोन अमाउंट। और फिर मेंबर फंक्शन कुछ लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अकाउंट की क्लास हमने नहीं बनाई, तो बस आपने अब क्या करना है, ये तीन ही बना लेनी, कस्टमर, डिपॉजिटर और बोरोवर। और इसके अंदर आपके पास पता है कि मेंबर फंक्शन कौन कौन से बनेंगे, रीड का बन जाएगा और डिस्प्ले का बन जाएगा। और यहाँ पर जो बात की गई है एन कस्टमर्स की, डिटेल्स ऑफ एन कस्टमर, तो
इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, कौन बताएगा? सर आई थिंक हम लोग एक दफ़ा एक कस्टमर के लिए प्रोग्राम बना लेंगे ये, तो उसको जैसे पिछले प्रोग्राम्स में एक ऑब्जेक्ट को दोबारा नेम चेंज करके उसे हम लोगों ने रन करवाया था, उस तो तरह फिर का कोई इन सिनेरियो कस्टमर्स होगा। के लिए हम क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि जी एन की वैल्यू क्या है, यूजर ने कितनी वैल्यू दी है एन की? सो वो सर यूजर से उस पूछ अच्छा, यूजर से अगर हम पूछ लेते हैं तो फिर हम क्या उतने ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे? तो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने अगर 5 एंटर किया है तो हमें 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं? 5 कैसे बनाएंगे? सर नहीं बता। नहीं, सिक्स सेंस क्या कहती है, जेन क्या कहते हैं, या प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है? सर फिर वो उस जो नंबर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग कोई लूप वगैरह चला देंगे। ठीक है, लूप भी चला दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाए मैंने? सर डिफरेंट नेम रख देंगे उनके। हम कितने के नेम डिफाइन करेंगे? वो 100 दे देता है, एन की वैल्यू 100 दे देता है, फिर हमें क्या करना है? शुएब आप बताएं। सर कौन बताएगा? ये शुएब अख्तर है ना, आई थिंक। सर वो तो ही नहीं है सर, हम 4-5 लोग रह गए हैं, बस गर्ल्स ही हैं। आ गए आ गए। मेरे पास 7 है ना, आ रहे। हाँ जी शुएब आप बताएं फिर, ये कैसे मैनेज करेंगे इसको? आई थिंक शुएब ने आंसर नहीं देना। अच्छा, कोई और पर्सन जो भी बता रहे थे आप में से, बताएं क्या करेंगे फिर इसका? मारिए बताओ सर को। सर मेरे माइंड में तो नहीं है कुछ भी। इसके अलावा कोई और पर्सन आप में से बताएं, क्या माइंड में आ रहा है? गलत आ रहा है, गलत बताएं, कुछ तो बताएं ना, कम से कम पता लगे कि थिंकिंग आपने कैसे की है। सर ये एन उस नंबर तक होगा, मतलब जो यूजर एंटर करेगा। जी, एन की वैल्यू यूजर से लेनी है हमने। सर फिर हम वहाँ पर मतलब लूप लगा देंगे। ओके गुड, लूप लगा लिया, फिर सर बस यही तक ही आता है। आगे अगर हमने अंदाजा ही लगाना हो तो कैसे करेंगे? गेस वर्क होता है ना हमारा, यहाँ पर हम चीज़ों को सोर्स सर ये जो लूप जी लगेगा ये मेन में लगेगा, मेन क्लास में जी जी लगेगा जहाँ मेन पे ऑब्जेक्ट फंक्शन में, क्रिएट होंगे। जी जी मेन फंक्शन में क्रिएट करेंगे ना हम। सर जो इंक्रीमेंट एक होगा और वो जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट वाली, तो वही उस ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा। क्या आप सर अगर यूजर से करवाना ही है तो फिर स्कैनर क्लास यूज नहीं होगी? जी जी वो तो होगी, वो तो हम करेंगे ना उसके अंदर, रीड एंड डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर ही, जो हमारी ये ऊपर क्लासेस बनी हुई हैं वहां पर हम रीड एंड डिस्प्ले के फंक्शन लिख लेंगे। जी सर। ओके गाइस, हमने एक कंसेप्ट पहले पुराने वक्तों में पढ़ा था शायद, उसको हम कहते थे अरे। जी सर। तो यहाँ पर हमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। अब अगर आपको n कस्टमर्स का डाटा जो है उसको रीड करवाना है और डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए उनमें से कुछ कस्टमर्स क्या हो सकते हैं, बोरवर हो सकते हैं, कुछ कस्टमर क्या हो सकते हैं, आपके डिपोजिटर हो सकते हैं। तो अगर हमें फर्ज करो कि n बोरवर्स जो हैं उनका ही डाटा स्टोर करवाना है, तो हम वो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक मिनट, कहाँ क्या है, कोई टेक्स्ट एडिटर था सर हमारे। वैसे वर्ड का मीनिंग क्या है? वो जो बोरो करते हैं, मतलब वहां से कर्जे वगैरह ले लेते हैं। ओके।
बैंक से बोरवर है। अच्छा जी, अभी हम बात क्या करने लगे थे, हम बात करने लगे थे कि हमने मैनेज कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर ना हमारे पास अगर क्लास है ना इस तरह से बी और इस तरह आपने क्या करना है, इसकी अरे बना लेनी है, जैसे आप इंटीजर की अरे बनाते थे ना, पता है ना कैसे बनाते थे उसकी अरे, उसी तरह यहाँ पर आके आपने अरे बना लेनी है और एन की वैल्यू यहाँ से ले लेनी है, टेक वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो इस तरह से आपने करके अरे बना लेनी है, फिर लूप चला के, और फिर जैसे भी आपको पता है कि आपने आगे क्या करना है, फिर लूप बना के फिर आपने ये सारा काम आगे परफॉर्म करवा लेना है। ठीक है ना, फिर हम क्या कहेंगे, बी ऑफ आई डॉट गेट, तो ये गेट का फंक्शन कॉल करवाते जाएंगे, ये क्या करेगा, एन कस्टमर्स के लिए इनपुट ले लेगा, फिर हमने नेक्स्ट लूप लगा लिया कोई ना कोई, उसको हम क्या कह देते हैं, ये सॉरी बी जो है हमारा लोअर केस में ही आएगा, इसका आपने ध्यान कर लेना, बस ये वर्ड है तो ये करता जा रहा है अपनी मर्जी। ये बी ऑफ जे कर लिया, दूसरा लूप लगाया और उसमें आपने क्या किया, फिर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये थोड़ा सा काम कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा हिंट मिल गया है कि ये काम किस तरह से करना है, बाकी काम अब आपने ट्राई करना है। ठीक है, बोरवर की इस तरह सर रे आई बना और जे, जी, आई और जे क्या होगा यहाँ पे? लूप लगाएंगे ना, मैंने वो लूप नहीं लगाया ऊपर, मैंने बस आपको वेरिएबल दे दिया है हिंट के तौर पे। सॉरी सर यही होगा ना कि जैसे लूप में इंटीजर एन इंटर किए हैं, उसने 10 इंटर किए हैं, तो आई की वैल्यू भी 1 है। अभी आप क्या कह रहे थे, सॉरी असल में दोबारा बताएंगे ज़रा। सर ये जो मतलब कि आई की वैल्यू, जैसे हम लोगों ने 10 इंटर की एन की वैल्यू, जी, हम इसको क्या कह देंगे, फोर इन तो टाइप आई के पास 1, 0 आई लेस देन एन कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया आई प्लस प्लस। तो इस तरह से ये सिंपल लूप जो है ना हमने इस तरह लगा देना, इसी तरह यहाँ पर जे के लिए भी लूप लगा देना है। सर ये तो आई तो एन को कंट्रोल करेगा ना, तो सर जे में भी यही लूप चलेगा सेम, वो डिस्प्ले करवाने के लिए और आई गेट करवाने के लिए। ये हम अलग से एक और लूप लगा देंगे, यहाँ पर वेरिएबल क्या कर देंगे, जे कर देंगे। चेंज। ठीक है, सर हमें अब ऑब्जेक्ट को बार बार नेम तो नहीं देना, ये खुद ही जैसे जिस हमने साइट्रेशन की वो वैल्यू होगी जी, वो साइट्रेशन को खुद ही लेता हम जाएगा। जैसे अरे बनाते थे ना पहले, आम इंटीजर्स की अरे बना ली थी, जी सर। इसी तरह अब हमने बनाई है अरे अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की। हम देखते हैं ना जो भी क्लास है वो हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाई है ना हमने एक, तो ये जो बोरवर की क्लास है इसके हमने क्या किया, अरे बना लिया। अब इस अरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बोरवर का डाटा स्टोर करवाते जा रहे हैं। जब उसका गेट का फंक्शन कॉल करवाया हमने, तो गेट के फंक्शन ने कुछ डाटा ले लिया फर्स्ट इंडेक्स पे, पहले बोरवर का, फिर सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह आगे चलते गए। मतलब एन बोरवर्स से एन बोरवर्स का उसने डाटा क्या कर लिया, अरे में स्टोर करवा लिया। बेसिकली हमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो क्रिएट करने हैं यहाँ पर। सर ये जो अरे होगा ये किस टाइप का होगा? अगर आपने बोरवर का डाटा स्टोर करवाना है तो बोरवर टाइप का होगा, अगर कस्टमर का डाटा स्टोर करवाना है तो कस्टमर टाइप का होगा, अगर डिपॉजिटर का डाटा आपने वहाँ पर स्टोर करवाना है तो सर क्या मतलब होगा, डिपॉजिटर का। अब हमारे पास कस्टमर की क्लास है लेकिन उसके आगे दो कैटेगरीज आ रही हैं क्वेश्चन के अंदर, बोरवर और डिपॉजिटर। एक डिपॉजिट करवाता है, एक क्या करता है, उधार ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये बोरवर वाला बना लेंगे और डिपॉजिटर वाला, दो बना के अलग अलग से ना, वो अब जो रेज है ना आप दो बना लेंगे, बोरवर की और डिपॉजिटर की, उनको अलग अलग से मैनेज कर लेंगे।
सर जैसे हम लोग पहले लेते थे स्ट्रिंग टाइप का, इन टाइप का, सर इस लिहाज से मैं पूछ रही डाटा टाइप। डाटा टाइप अरे की ना, जो अरे बनेगी जी सर। तो वो उसकी डाटा टाइप क्या बनेगी, जो हमने डिफाइन की है। हमने कौन सी डिफाइन की है यहाँ पर, हमने कौन सी डिफाइन की है भला डाटा टाइप्स इस क्वेश्चन में, टास्क 2 में। कस्टमर एक टाइप बनाई है हमने, डिपॉजिटर सर दूसरी टाइप बनाई है हमने, बोरवर तीसरी टाइप बनाई है हमने। हमने 3 टाइप्स हमने डिफाइन किए हैं खुद से रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के जी लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर बोरवर का डाटा स्टोर करवाना है तो आपको अरे कौन सी बनानी है, बोरवर टाइप की। ओके सर। अगर डिपॉजिटर का डाटा स्टोर करवाना है तो फिर आपको अरे कौन सी बनानी है, डिपॉजिटर टाइप की। सर जब हम यूजर से, ओके सर ठीक हो गया, वो तो एन नंबर ही लेने हैं हम लोगों ने यूजर से। वो जब आप फंक्शन कॉल करेंगे ना गेट का, वो गेट के फंक्शन में यूजर का डाटा वो ले लेगा बोरवर वगैरह, और बाकी मेन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए आप अलग से कोड लिख लेंगे, स्कैनर क्लास लगा के एंटर हाउ मेनी बोरवर यू वांट टू ऐड, या हाउ मेनी डिपॉजिटर यू वांट टू ऐड। तो वो नंबर देगा कोई ना कोई, 5 10 15 20। उसके बाद लूप चलेगा, वो फिर फंक्शन कॉल करवाएगा बोरवर का गेट का, तो उसके थ्रू वो क्या करेगा, फिर सारी वैल्यूज देता जाएगा। ओके सर। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये जो एक और टास्क है असाइनमेंट वाला, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये क्लासेस बनानी है। बैंक अकाउंट की क्लास होगी, फिर क्या होगी, प्रोटेक्टेड अकाउंट की होगी, मिनिमम अकाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ये CDA अकाउंट है, ठीक है, फिर रेगुलर अकाउंट है, फिर चेकिंग अकाउंट है। तो ये आपने क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस। और इनका आपस में रिलेशनशिप आपको देखने से पता लग रहा है कि पेरेंट ये है, बेस ये है, बेस का चाइल्ड ये है। अब प्रोटेक्टेड अकाउंट से ड्राइव हो रही हैं 3, 1 2 3 ये ड्राइव हो रहे हैं। इस मिनिमम अकाउंट से 3 ये ड्राइव हो रहे हैं, रेगुलर अकाउंट और चेकिंग अकाउंट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने ये क्लासेस बना लेनी है और आपस में इनके फिर डाटा मेंबर्स वगैरह लिख लेने हैं। और गेट, उसका 2 फंक्शन आपको पता ही है, गेस्ट का, डिस्प्ले का, हम हर क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। ओके सर। ठीक है ना, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर इस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने इसमें करवाना क्या है? जी सर इस वाले क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट तो होगी ना कि हम लोगों ने इसमें क्या स्टेटमेंट बस करवाना है? ये है कि आपने इस डायग्राम को देखते हुए जावा कोड लिख लेना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, बस। सर इसमें कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करवाना, बस क्लासेस ही जनरेट करनी है और ये जो पैरामीटर्स दिए हैं इसमें वो दिए हैं डाटा मेंबर, वो यूज करना है बस। आप कोशिश करें कि इसके अंदर फंक्शन बना लें गेट का और डिस्प्ले का। ओके सर। मतलब हमें पता है ना कि हर क्लास का गेट और डिस्प्ले का फंक्शन बन सकता है, तो इनके अंदर वो फंक्शन तो लाजमी बन जाएंगे जिन जिन के डाटा मेंबर्स हैं। बाकी वालों का क्या होगा, वो फिर पेरेंट क्लास का यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है रेगुलर अकाउंट में, तो ये किसका करेगा, मिनिमम अकाउंट का यूज कर लेगा, फंक्शंस जो भी होंगे। इंटरेस्ट अकाउंट का कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टेड अकाउंट का जो भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उनको यूज करेगा। क्लियर है ना? ओके सर। गुड। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करते जाना है और ये साथ साथ होते जाएंगे। सर टफ तो हैं, आगे आगे टफ होते जा रहे हैं सारे। ये इतना टफ नहीं है, इजी है बस।
बात ये आ रही है कि आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। इनहेरिट करवाया है और कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा है। कोई ये अजीबो गरीब सी लॉजिक अभी नहीं है इसके अंदर। कोई हमने कंडीशंस नहीं लगाई कि ये वाला इफ एल्स लगाओ और वो करो। तो भी चीज़ें सिंपल ही हैं। आपको कंसेप्ट समझना है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके सर। ओके जी, आई थिंक आगे तो कुछ भी नहीं है। फिर वो लैब 7 में देख लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो मैं असाइनमेंट आपकी अपलोड कर दूंगा और कोशिश आपने करनी है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, 2 दिनों का काम है। अगर हम सही तरीके से बैठ के कर लें तो वो 2 दिन भी मैंने ज़्यादा बताए हैं। वैसे तो आप एक मरतबा में अगर बैठें तो 3, 4, 5 घंटों में ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलें 2-3 दिन का काम है, फिर भी आप वीक ले लेंगे, उसमें कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट लैब से पहले आप ये सबमिट करवा देंगे टास्क जो हैं। आई थिंक 6 बनेंगे। सर अभी पीछे वाला एक रहता है। वही मैं ऐड करवा के बात कर रहा हूँ ना। लैब 5 लेंथी है काफी। कहाँ लेंथी है? एक तो आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। सर और भी असाइनमेंट्स होती हैं, फिर सर घर वगैरह का काम होता है, फिर वैसे ही रमजान शरीफ है तो इस वजह से कम ही पढ़ा जाता है। चलें, पर आप ट्राई करेंगे कि ये जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें कल पे छोड़ते जाएंगे ना तो फिर लर्निंग हमारी जो है वो स्लो डाउन होती जाएगी। तो कोशिश करें कि इसको करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। कोई इतना मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल बातें थी वैसे टास्क के अंदर। सर जो हमारे पेपर होने हैं अगस्त में ऑनलाइन कह रहे होंगे सर, वो किस तरह होंगे फिर? वो अभी तक जो